So let's see our next question. If x is equals to a sin 2t multiplied by 1 plus cos 2t हमारे पास एक फंक्शन है एंड y is equals to b cos 2t multiplied by 1 माइनस में cos 2t हमारे पास एक फंक्शन है, then we have to find the values of dy over dx at the points t is equals to pi by 4 and t is equals to pi by 3. यानी कि हमें यहाँ पे सिंपली dy over dx के एक्सप्रेशन को फाइंड नहीं करना, उस एक्सप्रेशन को फाइंड करने के बाद हमें उस एक्सप्रेशन के अंदर t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 को पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना है. ओके, एंड सिमिलरली हमें देन t इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 को पुट करके इसकी वैल्यू को फाइंड करना है. ओके, सो ध्यान से देखिए, आपके पास एक फंक्शन है x जो कि t का फंक्शन है एंड आपके पास एक और फंक्शन है y जो कि अगेन t का ही फंक्शन है. इसका मतलब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन को. तो अगर आपको dy ओवर dx चाहिए तो पहले आपको dx ओवर dt फाइंड करना पड़ेगा एंड देन dy ओवर dt को भी फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है. तो हम बोलेंगे यहाँ पे वी हैव x इज इक्वल्स टू a एंड देन sin 2t देन 1 प्लस में cos 2t आपके पास गिवन है. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर हमने यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर किया, विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर है यहाँ पे t, तो उससे क्या देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा, ये हो जाएगा आपके पास dx ओवर dt इज इक्वल्स टू a बीइंग अ कांस्टेंट आपका बाहर रहेगा. और यहाँ पे देखिए ये आपके पास एक फंक्शन है t का एंड देन ये अपने आप में एक फंक्शन है t का, यानी कि यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल को. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि साइन का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है cos, जो एंगल था वो एंगल एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय एंगल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी. जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा ये 2 एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस में cos 2t एज इट इज़ प्लस इस बार आपके पास रहेगा sin 2t एज इट इज़ एंड देन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, डिफरेंशिएशन आपको करना है इस वाले फंक्शन का, तो 1 का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा सिंपली 0 प्लस cos का डिफरेंशिएशन आपके पास होता है माइनस साइन, जो एंगल है आपके पास वो एंगल रहेगा आपके पास एज इट इज़ एंड देन 2t का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा सिर्फ 2. ओके, नाउ ध्यान से देखिए, अब आपको बस चीज़ें से सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है और कुछ नहीं करना. तो dx ओवर dt जो आपके पास ऑब्टेन होके आएगा वो आएगा a टाइम्स ऑफ व्हाट, आप इस 2 को ले सकते हैं बाहर भी. ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 एंड देन ये मल्टीप्लाई होगा आपका इसके साथ, तो ये हो जाएगा आपके पास cos 2t एंड देन प्लस में ये हो जाएगा आपके पास cos 2t की होल स्क्वायर को हम बोलते हैं cos स्क्वायर 2t. ओके, नाउ वहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, ये हो जाएगा आपके पास 0 एंड ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2t. ओके, नाउ देखिए आप लोग और कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो याद रखिएगा ये मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से खत्म हो रहा था. नाउ 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, आप 2 को बाहर निकाल लें तो dx ओवर dt जो आपके पास ऑब्टेन होके आएगा वो आएगा 2 टाइम्स ऑफ a एंड देन आपके पास यहाँ बन जाएगा cos 2t एंड देन प्लस में cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t. आपको पता है कि ये आपके पास फॉर्मूला होता है किसका, आप देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर सेम थीटा जो होगा वो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है. अगर मान लीजिए यहाँ पे थीटा होगा तो आपके पास आंसर जो आएगा वो cos थीटा का आएगा. ओके, बट यहाँ पे आपके पास 2t है, इसका मतलब इस एंगल का दुगना करना पड़ेगा आपको. सो dx ओवर dt जो आपके पास ऑब्टेन होके आया, dx ओवर dt जो आपके पास ऑब्टेन होके आया उसको आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a एंड देन दिस इज बिकम cos 2t एंड ये आपका पूरा बन जाएगा cos 4t का फॉर्मूला. ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में cos 4t. ओके, सो dx ओवर dt आप लोगों ने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया. आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग नोट करके रख लें अपने पास. मैं इसको रब करने वाला हूँ बिकॉज मुझे अब फाइंड करना है dy ओवर dt को. ठीक है, तो उस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए ध्यान से. अब हम सॉल्व करने वाले हैं dy ओवर dt के लिए. ओके, सो हम लोगों ने सक्सेसफुली dx ओवर dt के एक्सप्रेशन को फाइंड कर लिया. नाउ हमारा मेन टास्क होगा dy ओवर dt के एक्सप्रेशन को फाइंड करना. ओके, सो देखिए हमारे पास क्या गिवन है सवाल में, तो वी हैव y इज इक्वल्स टू हमें गिवन है b टाइम्स ऑफ cos 2t मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस में आपके पास है यहाँ पे cos 2t अगेन. ओके, सो आप यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू जो पैरामीटर है आपका वो है t. आप करेंगे डिफरेंशिएट तो आप पाएंगे यहाँ पे आपके पास आएगा dy ओवर dt
इज इक्वल्स टू बी बीइंग अ कांस्टेंट आपके पास रहेगा बाहर ही। नाउ ये एक फंक्शन है आपके पास टी का, एंड आपके पास यहाँ पे एक और फंक्शन है टी का। आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई पहले इससे कर लें एंड इसको भी मल्टीप्लाई इससे कर लें, देन आप लोग सिंपल डिफरेंशिएशन ही अप्लाई कर दें, आपके ऊपर है। ओके, सो हम यहाँ पे अप्लाई करें प्रोडक्ट रूल को, तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का साइन 2t मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड देन सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, यानी कि 1 माइनस में cos 2t रहेगा आपके पास एज इट इज़, प्लस साइन लगाएंगे आप लोग यहाँ पे, एंड देन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि cos 2t आपके पास रहेगा एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 0, माइनस में cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस का साइन 2t एंड इंटू में 2। ऑलराइट, नाउ ध्यान से देखिए, आपको बस यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशंस करनी है, तो ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dt इज इक्वल्स टू b टाइम्स ऑफ, ये आपके पास हो जाएगा माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t, एंड देन आप इसको मल्टीप्लाई करना है, वैसे तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं साथ में, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस में 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t, एंड देन जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो आपके पास आएगा आंसर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t एंड इनटू में cos 2t। देखिए ध्यान से, हमने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया है पहले 1 से, तो आपके पास ये आंसर आया, एंड देन इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई किया हमने इस चीज़ से, तो आपके पास ये आंसर आया। ओके, नाउ ये इंटू ये करेंगे तो आपके पास आएगा 0, तो उसको आप लोग मत लिखिए, बट ये इंटू ये करने पे आपके पास देखिए क्या आएगा, तो आपके पास अगेन आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t इंटू cos 2t। ऑलराइट, नाउ ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्या बन जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा b टाइम्स ऑफ माइनस का 2 साइन 2t, एंड देन प्लस में इसको आप बोल सकते हैं, ये आपके पास फॉर्मूला देखिए किसका बन सकता है, ये है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि ये फॉर्मूला आपके पास है साइन 2 थीटा का, यानी कि इसका दूना करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपके पास 4t, एंड देन प्लस में अगेन ये फॉर्मूला अगेन किसका है, ये आपके पास है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, तो अगेन ये हो जाएगा आपके पास साइन 40। ऑलराइट, नाउ आप ध्यान से देखें इस चीज़ को, तो आप पाएंगे कि dy ओवर dt की जो आपके पास एक्सप्रेशन ऑप्टेन होकर आ रही है dy ओवर dt की, वो आपके पास आ जाएगा कितना, b एज इट इज़, एंड देन माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन 2t, एंड देन ये हो जाएगा आपके पास एक बार ये है एक बार ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन 40। ओके, नाउ आपका मेन काम है अब dy ओवर dt से एंड dx ओवर dt से क्या फाइंड करना, dy ओवर dx के एक्सप्रेशन को फाइंड करना। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए लिखेंगे नाउ फॉर dy ओवर dx आपको करना पड़ेगा dy ओवर dt डिवाइडेड बाई dx ओवर dt। ऑलराइट, तो ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा कितना, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास हो जाएगा b टाइम्स ऑफ माइनस का 2 साइन 2t एंड प्लस में 2 टाइम्स ऑफ साइन 4t डिवाइडेड बाय व्हाट, आपके पास dx ओवर dt आया था 2 टाइम्स ऑफ a, एंड देन आप चाहे तो यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकते हैं, ये आपके विषय, ये हो जाएगा आपके पास cos 2t एंड देन प्लस में cos 4t। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से 2 बाहर ले लीजिए। ओके, सो यहाँ पे 2 आपका बाहर निकल जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो भी फिलहाल dy ओवर dx का एक्सप्रेशन आया है वो आया है b अपॉन a, एंड देन यहाँ पे आया है आपके पास माइनस का साइन 2t प्लस में साइन 4t, एंड यहाँ पे आया है आपके पास cos 2t प्लस में cos 4t। ओके, सो इसको आप लोग उतार के रखें, बाद में हम लोग क्या करने वाले हैं, अब जहाँ जहाँ भी t है वहाँ पे हम पहले पुट करेंगे π/4, एंड देन सेकंड बारी में हम क्या करने वाले हैं, जहाँ जहाँ भी t है वहाँ हम पुट करने वाले हैं π/3। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप लोग dy ओवर dx की इस एक्सप्रेशन को भी नोट डाउन कर लें। ओके, सो टिल नाउ हम लोगों ने सक्सेसफुली dy ओवर dx के एक्सप्रेशन को फाइंड कर लिया। नाउ हमारा मेन टास्क है dy ओवर dx की वैल्यू को फाइंड करना एट t इज इक्वल्स टू π/4 एंड एट t इज इक्वल्स टू π/3। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे dy ओवर dx एट, आप चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy ओवर dx एट t इज इक्वल्स टू π/4 भी लिख सकते हैं आप लोग इसको, यहाँ पे बोले dy ओवर dx एट t इज इक्वल्स टू π/4। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ भी आपको t दिख रहा है इस एक्सप्रेशन के अंदर, वहाँ पे आप लोग सिंपली π/4 को पुट कर दें। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास b/a एंड दिस विल बिकम माइनस का साइन 2 टाइम्स ऑफ π/4, याद रखिएगा ये एंगल के साथ ही है। ओके, एंड प्लस में साइन 4 टाइम्स ऑफ π/4 डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ हो जाएगा cos 2 टाइम्स ऑफ π/4 एंड प्लस में cos 4 टाइम्स ऑफ π/4। ओके,
सो ये आपके पास कितना ऑप्टेन होगा, ध्यान से देखिए, तो पाई बाई 4 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, यहाँ पे 4 से 4 पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे फिर से आएगा आपके पास पाई बाई 2 और यहाँ पे आपके पास सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास वैल्यू निकालनी है आपको माइनस में साइन पाई बाई 2 की, तो अल्टीमेटली आप इसको बोल सकते हैं ये आपके पास आएगा b अपॉन ए एंड देन दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम माइनस में साइन पाई बाई 2 होता है आपका साइन 90 आपका होता है 1, तो ये हो जाएगा -1 बिकॉज माइनस साइन पहले से लगा हुआ था यहाँ पे, प्लस में साइन पाई आपका होता है 0 तो आप लिख दें यहाँ पे 0 एंड देन ये आपके पास हो जाएगा कॉस पाई बाई 2 आपके पास होता है 0 प्लस में कॉस पाई आपके पास होता है -1। ओके, अब ध्यान से देखिए आपके पास आएगा -1 अपॉन -1 जो कि होता है सिंपली 1, तो आप बोल सकते हैं इस पूरे का आंसर आपके पास b अपॉन में a आया है। ओके, तो आपने सक्सेसफुली dy ओवर dx की वैल्यू को निकाल लिया एट द पॉइंट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। नाउ आपका नेक्स्ट टास्क क्या है, आपको dy ओवर dx की वैल्यू को निकालना है एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। तो आप लिखेंगे यहाँ पे dy ओवर dx एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 आपको निकालना है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ भी आपके पास था t वहाँ पे आपको पुट करना है क्या, पाई बाई 3। ओके, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, ये हो जाएगा आपके पास b बाई ए एज इट इज़ एंड देन माइनस में साइन 2t का मतलब हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 3 प्लस साइन 4t का मतलब हो जाएगा साइन 4 इंटू पाई बाई 3 एंड देन डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस 2t का मतलब हो जाएगा कॉस 2 इंटू पाई बाई 3 एंड प्लस में कॉस 4t का मतलब हो जाएगा आपके पास कॉस 4 इंटू पाई बाई 3। नाउ आपको ये देखना है कि आपके पास 2 पाई बाई 3 एंगल एक्चुअल में होता कितना है। ओके, तो आपको पता है सब क्वाड्रेंट टूल के हिसाब से कि 2 पाई बाई 3 का मतलब हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 3। ओके, एंड 4 पाई बाई 3 का मतलब हो जाएगा आई गेस पाई प्लस पाई बाई 3। आप देखिए दोनों से आपको एंगल यही मिल रहा है, यहाँ से आपको 2 पाई बाई 3 मिलेगा और यहाँ से आपको 4 पाई बाई 3 मिलेगा। ओके, तो आप देखिए पाई माइनस करने पे आप जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव एंड पाई प्लस करने पे आप आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में आपके पास टैन और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी सब कुछ होते हैं नेगेटिव। ओके, सो आप देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, इसको आप बोल सकते हैं b बाई ए एज इट इज़ एंड देन माइनस साइन आपके पास रहेगा एज इट इज़, इसको आप बोल सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 3 एंड इसको आप बोल सकते हैं प्लस में अगेन साइन पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, एंड देन डिवाइडेड बाय ये आपका हो जाएगा कॉस पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस में ये हो जाएगा आपके पास कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। ओके, नाउ आपको बस इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है ये हो जाएगा आपके पास b बाई ए, माइनस साइन को आप ऐसे रखिए, पाई माइनस करने पे आप जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन होता है पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा सिंपली साइन पाई बाई 3। ओके, एंड प्लस में साइन पाई प्लस करने पे आप जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन पाई बाई 3 डिवाइडेड बाय कॉस पाई माइनस करने पे आप आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, वहाँ पे कॉस होता है आपका नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कॉस पाई बाई 3 एंड प्लस कॉस पाई प्लस करने पे आप जाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है आपका नेगेटिव, इसका मतलब ये हो जाएगा आपके पास माइनस का कॉस पाई बाई 3। इन सारी वैल्यूज़ को आप लोग पुट करें और देखें आपके पास क्या आंसर आता है इसका। तो साइन पाई बाई 3 का मतलब होता है साइन 60, साइन 60 आप लोगों का होता है √3/2 और कॉस 60 आप लोगों का होता है 1/2। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास b बाई ए एंड दिस विल बिकम माइनस का √3/2 माइनस में अगेन √3/2 एंड देन डिवाइडेड बाई माइनस का हाफ एंड माइनस का हाफ। तो आपके पास देखिए क्या ऑब्टेन होके आएगा, आपके पास आएगा b बाई ए, वी कैन राइट इट एज माइनस में 2 टाइम्स ऑफ √3/2 एंड डिवाइडेड बाई माइनस में 2 टाइम्स ऑफ 1/2 एज वेल। ओके, सो आपके पास देखिए क्या ऑब्टेन होके आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, आप चाहे तो 2 से 2 को भी काट सकते हैं और यहाँ पे आप लोग इस 2 से इस 2 को भी काट सकते हैं। ओके, सो ये आपके पास आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ b बाई ए। तो आप लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ से भी dy ओवर dx की वैल्यू को फाइंड कर लिया जब आपका t पाई बाई 3 के बराबर था। ओके, सो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं, याद रखिएगा, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन भी अप्लाई हो जाता है एंड देन आपका कुछ ट्रिगोनोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाता है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, हर साल आते हैं। ओके, सो इसकी आप लोग प्रैक्टिस करिए। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लें।